वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में नाम बोला जाता है एपी। ओके, कैपिटल ए कैपिटल पी। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव टू द एक्सरसाइज 5.1। तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें। A sequence of numbers in which every term is obtained by adding a fixed number to the number preceding it except the first term। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं पहले। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, पहले पहली डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, सपोज़ कीजिए मैंने एक सीक्वेंस बना दिया नंबर्स का 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, आपका डॉट 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 ये कर दिया हमने। ठीक है, इस सीक्वेंस का पहला टर्म है 2, तो उसको हमने नाम दे दिया A1। सेकेंड टर्म हो गया A2 दैट इज़ 4, थर्ड टर्म A3 दैट इज़ 6, फोर्थ टर्म A4 8 और फिफ्थ टर्म हो गया आपका 10। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द नंबर प्रीसीडिंग इट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टर्म्स है, जैसे सेकेंड टर्म में हम अगर आएँ तो सेकेंड टर्म को लाने के लिए, ठीक है, सेकेंड टर्म को प्राप्त करने के लिए जो है फर्स्ट टर्म में हमने कितना ऐड किया, हमने एक नंबर ऐड किया दैट इज़ 2। ओके, और थर्ड टर्म को प्राप्त करने के लिए इससे पहला वाला जो ठीक पहला नंबर है प्रीसीडिंग इट, जस्ट प्रीसीडिंग इट माने जस्ट उससे पहले जो है आपका 6 से पहले 4 है, तो 4 में क्या ऐड किया हमने, 2 ही ऐड किया यहाँ भी। और 8 से जस्ट पहले आपका 6 है, तो 6 में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तब जाके 8 आया। वैसे ही 10 से जस्ट पहले प्रीसीडिंग नंबर 8 है, 8 में हमने 2 ऐड किया तो 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो 2 के बराबर है। मीन्स सब जगह आप 2 ऐड कर रहे हैं तब जाके आपका नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं। प्रीवियस किसी भी नंबर का जो प्रीवियस नंबर है उससे ठीक पहले वाला जो नंबर है उसमें हम एक फ़िक्स नंबर ऐड कर रहे हैं और तब जाके हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है सीक्वेंस का। तो इस तरह का जो सीक्वेंस बनता है उसी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एपी बोलेंगे। और इस एपी में जो आपका पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जिसको हमने A1 लिखा है, तो फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, और जो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर आया जो ऐड किया हमने टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो जो फिक्स नंबर है उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ये भी 2 ही के बराबर है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब जरूरी नहीं कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है ये हमेशा पॉजिटिव ही हो या आपका इंटीजर ही बने। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कैसे ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आप तो एपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म आपने ले लिया और उसके बाद फर्स्ट टर्म अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट टर्म 2 था, 2 में आपने 2 ऐड किया तो सेकेंड टर्म आ गया। फिर ठीक है, फिर आपने सेकेंड टर्म जो था आपका 4 बन गया, 4 में फिर आपने क्या ऐड किया, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म आ जाएगा, सो ऑन। ऐसे आपकी एपी बन जाएगी 2, 4, 6, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम एवरीवेयर। मीन्स कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो आप, उन दोनों का डिफरेंस करोगे, उन दोनों को घटाओगे तो ऑलवेज जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। सपोज़ कीजिए मैं कहीं भी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, चलो यहाँ पे मैं कोई दूसरा एपी बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 और -1, -4, -7, -10 सो ऑन। ठीक है, तो आपने चेक करना एपी है या नहीं, तो देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए A1 आपका 2 है, A2 -1 हो गया, A3 -4 हो गया, A4 -7 हो गया, A5 -10 हो गया। अब A2 -A1 करूँगा तो कितना आ रहा है, चेक कीजिए। A2 -A1 कितना आ रहा है, -1 -2 दैट इज़ इक्वल टू -3। अब मैंने फिर क्या, A3 में से A2 घटाया। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को मैं घटा रहा हूँ, A3 -A2 किया। ठीक है, बाद वाले टर्म से पहले वाले को घटाना है। ये ऐसा नहीं कि पहले वाले से आप बाद वाले को घटाओगे,
मीन्स बाद वाले टर्म में से उससे ठीक पहले वाले टर्म को आप घटाएंगे। तो A3 माइनस A2 कितना हो रहा है यहाँ पे, -4 माइनस -1 दैट इज़ इक्वल टू -4 + 1 दैट इज़ इक्वल टू -3। ओके, वैसे आप और कीजिए, यहाँ पे A4 माइनस A3 करेंगे तो कितना आएगा, -7 माइनस -4, तो ये आपका आ गया -7 + 4 दैट इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है मीन्स दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को घटाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है एवरीवेयर। ठीक है, तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये AP हो गई। अगर आप -10 में से -7 को घटाओगे, A5 में से A4 को घटाओगे, तब भी आपका -3 आएगा। दैट मीन्स जो दो कंजिक्यूटिव टर्म्स है, दो लगातार टर्म्स हैं, और उनमें से जो बाद वाला टर्म है उससे ठीक पहले वाले टर्म को घटाओगे कहीं पर भी, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, तभी इसको कॉमन डिफरेंस नाम दिया गया है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, -3 इस AP का। ओके, जो नीचे में हमने AP लिखी है इसका कॉमन डिफरेंस हो गया -3 एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 2। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने समझना है चीज़ें। तो इस एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 5.1 के लिए इतना सफिशिएंट है समझाना। फिर 5.2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो हल्का सा वहाँ भी आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। कम टू एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो पहला आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, ये आपका गिवन है ₹15, और इसके बाद जो आपके एडिशनल किलोमीटर्स हैं उनका फेयर है आपका ₹88। ठीक है, तो इसके बाद फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा आपका, 15 + 8 दैट इज़ इक्वल टू ₹23, क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया तो ₹15 था, उसके बाद वाले जो भी किलोमीटर्स है उनका किराया ₹88 है। तो सेकेंड किलोमीटर का किराया कितना होगा, ₹8, बट फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, फर्स्ट किलोमीटर और सेकेंड किलोमीटर का जो मिला के किराया होगा वो हो गया आपका 15 + 8 दैट इज़ 23। और फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, 23 + 8 दैट इज़ इक्वल टू ₹31। ओके, तो अब यहाँ पे आपका सीक्वेंस जो बना नंबर्स का वो बन गया 15, 23, 31। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर्स इक्वल 31 + 8 दैट इज़ ₹39। ओके, तो ये आपका 39 आ गया। अब देखिए ये आपका हो गया लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कि ऑब्टेन हुए यहाँ से फेयर्स के। अब इनको चेक कीजिए आपका ये AP बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पे A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 23 - 15, 23 - 15 इज इक्वल टू 8 आ गया। फिर A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 31 - 23 ये भी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। उसके बाद A4 माइनस A3 इक्वल टू 39 - 31 ये भी आपका 8 आ गया। ओके, तो ये 8 आ रहा है, दैट मीन्स सब जगह जो है डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कॉमन आ रहा है सबका। सो यहाँ पर हम लेंगे हियर। अब ऐसे ही चलते रहेंगे तो ऐसे ही आते रहेगा, आप A5 में से A4 घटाओगे तो 80 आएगा। ठीक है, इसको हम मानते हुए ऐसे ही चलेंगे। ओके, हियर हम लिख देंगे अब इसको जनरलाइज्ड वे में, AK + 1 - AK इज़ सेम एवरीवेयर, AK + 1 - AK is same everywhere, so therefore the list of numbers involved here make an AP, एक AP बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने समझने वाली बात क्या है, यहाँ मैंने जो लिखा है AK + 1 - AK,
मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दो लगातार जो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं उनको मैंने लिखा है। ठीक है, ए के प्लस वन और ए के मैंने लिखा, ए के का मतलब कोई भी टर्म, और ए के प्लस वन क्या हुआ, इसके बाद वाला टर्म। ठीक है, अगर के की जगह पे वन लिखूँगा, के की जगह पे वन लिखूँगा तो ए के प्लस वन क्या बन जाएगा, ए टू, तो ए टू माइनस ए वन आ जाएगा। ठीक है, अगर के की जगह पे थ्री रखूँगा तो थ्री के बाद ये आपका ए के प्लस वन क्या बन जाएगा, थ्री प्लस वन ए फोर। तो इसको हमने जनरलाइज वे में लिख दिया, सबके लिए हो गया आपका ये कि ए के प्लस वन, दो लगातार जो है कंजिक्यूटिव टर्म्स को डिनोट करने के लिए हमने ये लिखा है ए के प्लस वन माइनस ए के। ठीक है, ए के कॉमा ए के प्लस वन, अगर किसी ए पी में कोई टर्म ए के आ रहा है तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म ए के प्लस वन होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आए सब जगह पे तो हम कहेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो ए पी बना रही है। तो यहाँ पे सेम आ रहा था, आपने देख लिया। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो volume of the air present in the cylinder initially, शुरू में मान लेते हैं कितना था इनिशियली, यहाँ तो गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं वी क्यूबिक यूनिट क्यूब। ठीक है, तो इतना था शुरू में, जो एक सिलेंडर के अंदर जो हवा थी उसका वॉल्यूम इतना था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली इक्वल टू इतना। उसके बाद पहली बार जब इसको पंपिंग की, वैक्यूम पंप का यूज़ किया गया तो कितना हवा बचा उसके बाद वो देखते हैं, क्योंकि 1/4 ऑफ द एयर मीन्स ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स। तो वैक्यूम पंप कितना रिमूव कर रही है, 1/4 ऑफ द एयर। ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो पूरा का पूरा है, वी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर CY volume in the cylinder after pumping pumping it for the first time। तो कितना बचेगा बताइए आप, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो V था, V में से कितना कम हो जाएगा, इसका 1/4 वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि कितनी हवा निकल रही है, 1/4 ऑफ टोटल। तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ था, पहले स्टार्टिंग में V के बराबर था, और आउट कितना होगा, इसका 1/4 पार्ट, मीन्स V का 1/4 हो गया, V/4 पार्ट इसका आउट हो जाएगा, और स्टार्टिंग में था V। तो V में से जो आउट हुआ उसको हमने घटा दिया, तो बचा कितना, V माइनस V/4, दैट इज़ 4V माइनस V, दैट इज़ 3V/4। ओके, इसके बाद आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, ऐसे लिख देंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर पंपिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम में जब हमने इसको पंपिंग किया तो कितना बचेगा। अब बताइए, अब इसके अंदर जो हवा है, अभी जो बची कुची हवा है, क्योंकि V/4 तो आउट हो गया था, अब बचा है इसके पास 3V/4। सिलेंडर के अंदर अब इतनी हवा बची है 3V/4। अब इसका भी कितना आउट हो जाएगा, 1/4 पार्ट। तो 3V/4 में से हम कम कर देंगे कितना, इसी का 1/4, दैट इज़ 1/4 ऑफ 3V/4। 3V/4 का 1/4 पार्ट हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 3V/4 से। तो 3V/4 माइनस ये आपका आ जाएगा 3V/16, एलसीएम लीजिए 16, और यहाँ बचा 4 जा 64, 3 जा 12V माइनस 3V, दैट इज़ इक्वल टू 9V/16। ठीक है, तो यहाँ पे आप बन गया लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देते हैं यहाँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड क्या आ रहे हैं आपके पास,
सबसे पहले आया था v के बाद क्या आया था 3v/4, उसके बाद क्या आया था 9v/16 सो ऑन। ठीक है, अब चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे A2 माइनस A1 किया तो कितना आएगा, A2 आपका 3v/4 है माइनस v, तो इसको घटाइए, कितना आ रहा है, LCM 4 आ गया, v के अपॉन 1 हो गया, 3v माइनस 4v दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4v। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2 किया, देखिए कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 9v/16 माइनस 3v/4। इसको भी LCM लीजिए तो कितना आएगा LCM इसका LCM हो जाएगा आपका 16 और ये आपका आ जाएगा 9v माइनस 4 जा 16, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3v/12v आएगा यहाँ, माइनस 3v/16, कटेगा तो नहीं 3 से 16। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A2 माइनस A1 करके जो रिज़ल्ट आया था वो आया था आपका माइनस 1/4v, और A3 माइनस A2 करके जो रिज़ल्ट आया वो है आपका माइनस 3v/16। बोथ आर नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये AP नहीं बना रही है। हियर AK+1 माइनस AK इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, so the given list of numbers obtained will not form an AP। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके थर्ड वाले में आइए अब। थर्ड वाला पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग खोदने का जो खर्चा है, ठीक है, कुएं को खोदने का जो खर्चा है कितना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग लिख देते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू ₹150। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर्स, ओके, यहाँ पे लिखा था आपने कितना गिवन था, इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ₹50 बढ़ गया है, मीन्स इसके बाद जो आपका अगला मीटर होगा उसको खोदने के लिए, अगला 1 मीटर को खोदने के लिए केवल ₹50 का खर्चा होगा, मीन्स ₹150 नहीं देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही आपका ज़्यादा खर्चा आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप स्टार्टिंग का 1 मीटर नीचे गड्ढा बनाते तो उसका ₹150 होगा, फिर आपने 1 मीटर और खोदा तो उसका खर्चा, अगला जो 1 मीटर होगा उसका ₹85 होगा, फिर और अगर 1 मीटर खोदेंगे तो उसका खर्चा ही ₹50 होगा। लेकिन फर्स्ट 1 मीटर और सेकेंड 1 मीटर का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ₹150 प्लस ₹50 दैट इज इक्वल टू ₹200 हो गया। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर्स कितना हो जाएगा, ₹200 प्लस 50। ठीक है, ₹200 प्लस ₹50 इज इक्वल टू ₹250, तो बहुत है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन क्या हो गया आपके पास, 150, उसके बाद आया था 200, उसके बाद क्या आया था 250। तो ये आपका साफ है, वैसे ही शुरू में ही पता चल जाता है AP है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने के वक्त ही आपका पता चलता है AP है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे A2 माइनस A1 50 आ रहा है, A3 माइनस A2 भी 50 आ रहा है, तो आप लिख देंगे AK+1 माइनस AK इज सेम एवरीवेयर, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल बी एन AP। ओके, फोर्थ वाले में आइए। फोर्थ वाला देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इनको डिपॉजिट किया जा रहा है 8% की रेट से पर एनम। ओके, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है ₹10,000। ओके, 10,000 प्रिंसिपल हो गया, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर इसके बाद इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट
ईयर, एक साल का इंटरेस्ट कितना आएगा वो देखते हैं हम। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा, पी की वैल्यू तो 10,000 हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, टाइम 1 ईयर हो गया, अपॉन 100, 0000 कितना आ गया, 800 रुपीज़, 800 इंटरेस्ट आया। सो देयर फॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड पे क्या अमाउंट बनेगा, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी आया था आपका ही, तो प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आया था 800, दैट मीन्स 10800, 10,800 अमाउंट हो गई। अब निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर का कितना इंटरेस्ट आएगा। तो फिर से फॉर्मूला आपने लगाया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P यहाँ पे आपका आ गया, 10,800 आपका ये प्रिंसिपल बन जाएगा, 10,800 ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। जो अमाउंट बना था 1 ईयर के एंड में वही आपका यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 80 है, टाइम 1 ईयर ही है, अपॉन 100, 0000। तो 8 जा कितना हो गया 64, 8 1 जा 8, 864 ये आपका है इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के एंड में क्या अमाउंट बनेगा, ई विल बी इक्वल टू, इससे पहले था आपका 10,800 अमाउंट बना था, इसमें आपका इंटरेस्ट आ गया 864 का, तो दोनों को जोड़िए आप कितना आ गया 4 6 8 2 जा 16 कैरी 1 11,664। ओके, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए आपके पास, पहला आया था 800, उसके बाद अमाउंट सबसे स्टार्टिंग में अमाउंट कितना था 10,000 था, स्टार्टिंग पे 10,000 था, उसके बाद जो अगला 1 ईयर के बाद जो अमाउंट बना वो बना 10,800, स्टार्टिंग में 10,000 था अमाउंट, ठीक है। तो 10,800 ये आपका अमाउंट बना, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में 2 ईयर्स के एंड में अमाउंट बना 11,664, ठीक है। अब यहाँ पर आप घटाइए A2 माइनस A1 कीजिए, तो ये भी AP आपका बना लिए, वैसे शुरू में पता चल गया था क्योंकि इंटरेस्ट के हिसाब से पता चल जाएगा आपका ये टोटली। ओके, तो इंटरेस्ट आपका सेम नहीं आ रहा है हर ईयर, तो यह AP बनेगी नहीं वैसे भी, और अगर आप घटाएंगे तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 माइनस A1 आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 आपका आ जाएगा 864, और ये जो आपका दोनों वैल्यू सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स AK प्लस 1 माइनस AK प्लस 1 minus AK is not same everywhere, so therefore the given list of numbers will not form an AP. Okay, hope this is clear. Come to question number second वाला देखिए, ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन आपके आगे को। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term A and the common difference D are given. A और D आपको गिवन है, ठीक है। A आपका 10 है पहले वाले में, D कितना है 10 है, तो पहला टर्म तो आपका आ जाएगा 10, मीन्स A1 आपका आ गया A के बराबर जो कि 10 हो गया, A2 कितना हो जाएगा आपका A प्लस D के बराबर, ठीक है। मीन्स पहले टर्म में हमने क्या जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस भी 10 था, A प्लस D दैट इज इक्वल टू A प्लस 10 दैट इज इक्वल टू A कितना था 10, 10 प्लस 10 आपका आ गया 20, ठीक है। और A3 कितना हो जाएगा, A3 आएगा आपका A2 प्लस D, A2 कितना आया था हमारा सेकेंड टर्म आया था 20, और कॉमन डिफरेंस था 10 दैट मीन्स आ गया 30। तो 3 टर्म्स तो हमने निकाल ही दिए। ओके, फोर्थ टर्म भी निकाल दो, A4 कितना हो जाएगा, A3 में फिर आपने फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दोगे, इससे A4 से पहला वाला जो टर्म है वो A3 है, A3 में आपने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया D को, तो ये आपका A4 आ जाएगा। A3 कितना आया था 30 के बराबर आया था, और कॉमन डिफरेंस कितना था 10 दैट इज इक्वल टू 40। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो वैसे आप एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जैसे फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है इसका, A है -1, D है 1/2, तो फर्स्ट टर्म तो आपका आ जाएगा A विल बी इक्वल टू -1, तो ये दिया ही हुआ है। A2 आपका आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या था -1,
और कॉमन डिफरेंस था 1/2, इनको जोड़िए एलसीएम लेकर के -2 + 1/2 बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद -1/2 ये आ गया। ठीक है, A3 कितना आ जाएगा, A3 आ जाएगा आपका A2 + D। A2 कितना था, सेकेंड टर्म हमने निकाला था -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस था 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, A4 भी निकाल देते हैं। A4 कितना आ जाएगा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 कितना आया था 0 प्लस कॉमन डिफरेंस आया था आपका 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसी टाइप से आप ये डेसिमल वाले को भी खुद सॉल्व करेंगे, जोड़ना घटाना ही आपने बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो सारे के सारे एपी है फॉर द फॉलोइंग एपीज, आपने चेक भी नहीं करना है यहाँ पे सीधे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में तो 3 1 -1 -3 सो ऑन आपका ये बना हुआ है। तो पहला टर्म आपका ए हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका, सीधे घटा दो, A2 में से A1 घटा दो, A2 - A1, A2 में से A1 घटाओगे या A3 में से A2 घटाओ या A4 में से A3 घटाओ। ठीक है, या इससे पहले वाला जो था A3 में से A2 घटाओ, कुछ भी घटाओ, आपका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटा दो, बट बाद वाले से पहले वाले को घटाना है। तो हमने A2 में से A1 को घटा दिया, तो 1 - 3 कितना आ गया, -2, बस ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ये आपका A हो गया। ओके, तो वैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को, लेकिन घटाने पे जो है गड़बड़ी नहीं करनी। जैसे सेकंड वाले में देखिए A यहाँ पे -5 है और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म -1 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपका -5, तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाले में आप ये सबके डिनोमिनेटर तो सेम है, घटाना इजी हो जाएगा इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल वाले में डेसिमल वाले को घटाना आपको आना ही चाहिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं है। तो ये देखिए पहला वाला देखिए, 2 में 2 जोड़ के आपका 4 आया, 4 में 2 जोड़ के आना चाहिए था 6, बट ये एपी नहीं है। ठीक है, ये देखिए आपका 2 4 8 16, ये आपका जीपी बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बट एपी नहीं है आपका ये। तो यहाँ आप देखेंगे A2 - A1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 4 - 2 = 2 आ गया, और A3 - A2 कितना आ रहा है, 8 - 4 = 4, तो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं आपके। तो यहाँ लिख देंगे AK + 1 - AK इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। सो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स विल नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाले में देखिए एपी हो रहा नहीं हो रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में सेकेंड वाला पार्ट आपका 2 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ पे A2 - A1 चेक कीजिए कितना आ रहा है, A2 - A1 आ रहा है 5/2 - 2, एलसीएम लीजिए, 5 - 4/2 हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 आ गया। ठीक है, A3 - A2 कीजिए कितना आ रहा है, A3 - A2 3 - 5/2, दैट इज़ इक्वल टू 3 2 या 6 - 5/2, दैट इज़ 1/2। ठीक है, A4 - A3 कितना रहा है वो भी चेक कर लीजिए, 7/2 - 3, तो 7 - 3 2 या 6/2 इज़ इक्वल टू 1/2। तो सब जगह 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये AP बन रही है, तो यहाँ लिख देंगे आप हियर AK + 1 - AK इज़ सेम everywhere, so therefore the given list of numbers form an AP बना दिए है। अब AP बना दिया तो आपने क्या निकालना है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने निकालनी है, कॉमन डिफरेंस आपका ऑलरेडी आ चुका है पहले ही। कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना है, इज़ इक्वल टू 1/2 आपका आया, जो पहले ही हमने घटा के निकाल रखा है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 टर्म तो गिवन था, तो फिफ्थ टर्म निकाल दो। फिर फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म कितना था हमारा, फोर्थ टर्म था 7/2,
चौथा टर्म आपका 7/2 है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ना है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज़ डी की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, दैट मीन्स ये इसको जोड़ के आ जाएगा 8/2, दैट इज़ इक्वल टू 4। और सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगा, सिक्स टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले टर्म में A5 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। तो A5 कितना आया था, फिफ्थ टर्म आया था 4, और कॉमन डिफरेंस कितना था 1/2, एलसीएम लीजिए, 4 2 8 + 1 9/2। ओके, और एक टर्म निकालना है, तो सेवेंथ टर्म आपका हो जाएगा, सेवन टर्म से पहला वाला टर्म क्या होता है, सिक्स्थ टर्म, उसमें हम क्या जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस। तो सिक्स टर्म आया था 9/2 और कॉमन डिफरेंस था 1/2, तो कितना हो गया फिर 9 + 1 10, 10/2 दैट इज़ इक्वल टू 5। ओके, ये बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री टर्म्स आ गए, आपने निकाल दिए। तो वैसे ही आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले चेक करेंगे AP बन रहा है नहीं बन रहा है। ओके, अगर AP बन रहा है तो उनके टर्म्स आप निकालिए। ओके, तो यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लमेटिक वाले क्वेश्चंस तो नहीं है इस वाले सेगमेंट में, नहीं, अगले वाले में देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पे है 10th वाला, A2 - A1 क्या बनेगा इसमें, 2A - A दैट इज़ इक्वल टू A। A3 - A2 कितना बनेगा, 3A - 2A दैट इज़ इक्वल टू A। और A4 कितना, A4 - A2 सॉरी A4 - A3 कितना बनेगा, 4A - 3A दैट इज़ इक्वल टू A। ओके, तो यहाँ पे A सब जगह सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस ही आपका हो गया, तो AP बन रही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फिर से AK + 1 - AK इज सेम एवरीवेयर, सो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो अब यहीं से आप बता सकते हैं, इसको तो देखते ही खाली दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं आप। पहला टर्म A है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 5 है, इसके बाद वाला 6 है, उसके बाद वाला 7 है। ठीक है, और वैसे इसका 11th वाला पार्ट देखें तो AP नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें हम A2 - A1 कितना बन रहा है, A² - A, इसमें से A कॉमन भी लूँगा तो क्या बचेगा A - 1। ठीक है, उसके बाद A3 - A2 कितना है चेक कीजिए, A³ - A², कॉमन भी लूँगा तो क्या बचेगा A - 1। अब बताइए क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, क्योंकि A - 1 तो दोनों में, चलो ठीक है ब्रैकेट में, बट ब्रैकेट के बाहर यहाँ A है और यहाँ A² है, तो यहाँ पे ये AP नहीं बनेगी। वही आप लिख देंगे AK + 1 - AK इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन AP। अब 12th वाला देखिए, 12th वाले में देखेंगे √2, चलो इसको हम देखते हैं, A2 - A1 निकालते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए A2 - A1 मैं यहाँ पर करूँगा तो √8 A2 हो गया, A1 है √2, √8 को फैक्टराइज कीजिए, तो ये आपका 8 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2√2 - √2। तो 2√2 में से √2 घटाएंगे, मीन्स 1√2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1√2, दैट मीन्स इक्वल टू √2 आ गया। A3 - A2 कीजिए, A3 क्या है √18 है और A2 क्या है √8 है। √18 का मतलब क्या हो गया, 9 2 = 18, 9 का पेयर बन जाएगा 3 3 = 9, तो 3 × 3 × 3 सॉरी 3 × 3 × 2 = 18 होता है। तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा और अंदर में आपका क्या बच जाएगा 2, और √8 का मतलब कितना हो गया 2√2, तो 3√2 में से 2√2 गए तो 1√2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2। और A4 - A3 भी आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, √32 - √18, √32 कितना हो जाएगा आपका 16 2 = 32 होता है, तो 16 का तो √4 हो गया और √2 ऐसे ही बच जाएगा। और ये आपका 9 2 = 18, 9 का तो 3 हो गया, √2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 4 √2 - 3√2 1√2, ये भी √2, तो सब सेम आ रहे हैं। देखिए आप A2 - A1 भी आपका √2 था, A3 - A2 भी √2 है, A4 - A3 भी √2 है, दैट मीन्स AK + 1 - AK इज सेम एवरीवेयर, सो दी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। ठीक है, अब इसके बाद हमने कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A5 = A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। A4 कितना है था आपका, A4 था आपका √32 और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, सबको घटाने के बाद कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटाने के बाद आपका कॉमन डिफरेंस आया था √2, तो √2 ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को सीधे तो जोड़ नहीं सकते हैं, √32 और √2 को तो डायरेक्टली तो ऐड करेंगे, √32 को वापस लिखो, फैक्टराइज कीजिए, 16 2 = 32, दैट मीन्स 4√2 हो गया प्लस √2, तो कितना हो गया 5√2 आपका ये बन गया। अगर आप उसको एक ही रूट में लिखना चाहते हैं तो 5 को अगर मैं रूट के अंदर लिखना चाहूँगा तो 5 को मैं क्या लिखता हूँ √25, 5 को अगर मैंने रूट के अंदर भेजना है तो उस 5 की जगह पे मैं √25 लिख सकता हूँ।
समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं 5 को 5 ना लिख करके √25 लिखो तो बात तो एक ही है, √25 का मतलब भी 5 ही होता है। तो अगर 5 को √25 लिखा तो रूट के अंदर 2 पहले से था, तो 25 और 2 मल्टीप्लाई हो रही कितना बन जाएंगे √50। ओके, अब A6 निकालने तो A6 के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस D। तो A5 कितना था आपका √50, तो √50 से पहले क्या लिखा था मैंने 5√2। बात एक ही है, √50 लिखो या 5√2 लिखो एक ही बात है। प्लस कॉमन डिफरेंस क्या था √2, तो कितना आ गया 6√2। ठीक है, अब इसको आपने रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर लिखना है, तो 6 को रूट के अंदर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा √36। 6 को रूट के अंदर डालूंगा तो √36 बन जाएगा, और रूट के अंदर 2 पहले से 36 2 जा 72 हो गया रूट। ठीक है, वैसे A7 निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे आपका A6 प्लस D हो जाएगा। A6 आपका था √72, √72 से पहले क्या आया था 6√2, तो 6√2 लिख दो, जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, D आपका √2 है। ओके, इन दोनों को जोड़ के आएगा 7√2, और इसको हम लिखेंगे 49, √49 इंटू √2 दैट इज़ √98। ठीक है, तो ये आपके 5th 6th और 7th टर्म्स, बाद के 3 टर्म्स ही हमने निकाल दिए हैं। होप दिस इज़ क्लियर। तो वैसे आपका 13th वाला पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी तो आप इसको घटा ही सकते हैं। 14 वाले में तो आप सीधे चेक कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 6। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है, तो ये AP बनेगी नहीं। ठीक है, वैसे आप 15 वाले को चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अच्छे से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने छोड़ रखे हैं इनको अच्छी तरीके से बनाइए आप। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द न्यू exercise that is 5.2. So thank you for today's class.